21 जून 2025 शाम के लगभग 6 बजे का समय हो रहा था। रायपुर में डीडी थाना क्षेत्र के आसपास एक तेज बदबू सी लहर दौड़ रही थी। जब ये बदबू लोगों के पास पहुंचती है तो लोग थोड़ा ढूंढना और इधर उधर देखना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि एक लावारिस सी पेटी रखी हुई है और ये पेटी काफी बड़ी है, एक संदूक के जैसी है और इस पेटी के अंदर से ही वो तेज बदबू सी आ रही है। अब लोगों को समझने में ये देर नहीं लगता है कि ये तेज बदबू जो है वो किसी इंसानी लाश के जैसे स्मेल कर रही है। जो स्थानीय लोग थे उस जो बक्सा है वहां तक पहुंचते हैं और तुरंत ही वहां से जब भीड़ इकट्ठा होने लगती है तो एक शख्स इसमें से तुरंत ही नजदीकी पुलिस थाना क्षेत्र उन्हें बुलाया जाता है और इस लाश को बाहर निकाला जाता है। देखने में लग रहा था कि ये लाश लगभग 2 दिन पुरानी है, लेकिन ये लाश है किसकी और ये लाश यहाँ पे छोड़ के कौन गया, इस हालत में ये पता लगाना पुलिस के लिए काफी जरूरी था। और यहीं से एक ऐसी स्टोरी लोगों के सामने आती है जिसने भी सुना वो हैरान रह जाता है। प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूजा है। आज की जो सच्ची घटना मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है रायपुर से। रायपुर प्रदेश में एक ऐसा अपार्टमेंट है जहाँ का 6 फ्लोर का एक फ्लैट है जो कि किराए पे एक दाम्पत्य लेते हैं और जिनका नाम था अंकित और शिवानी। अंकित पेशे से एडवोकेट होते हैं, वकालत करते हैं और ये जब रायपुर जाते हैं तो महज कुछ ही महीने हुए थे इस फ्लैट को किराए पे लिए हुए। अचानक से एक दिन उन दोनों के बीच एक सदस्य नया जुड़ जाता है जो उनके साथ रहने आता है, जो 35 साल का लगभग था। कुछ दिन ये तीनों ही उस फ्लैट में आराम से रहते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से कुछ वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाते हैं और इस वीडियोस के थ्रू इन 2 लोगों पे पुलिस का शक जाता है। जो लाश बरामद हुई थी इसी रायपुर से, उनसे ये लिंक्ड होता हुआ इन दोनों से कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई देता है। अब कहानी यहीं से जब पुलिस भांपना नोटिस करना शुरू करती है, जो ये लाश थी जो ताबूत के अंदर पाई जाती है डीडी नगर थाना क्षेत्र में, जब उस लाश को बाहर निकाला जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आता है कि जो व्यक्ति मरा है उसकी गला दबा के हत्या की गई है, फिर चाकुओं से वार किया गया है। ये जो लाश है ये 2 दिन पुरानी है और अब इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है आखिर ये ताबूत, ये बक्सा यहाँ आया तो आया कैसे। अब ये जो बक्सा था ये एल्युमिनियम का बना हुआ था। एल्युमिनियम के बक्से के ऊपर एक प्रिंट था जिससे ये पता चल रहा था कि ये किस दुकान से खरीदा गया है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, कुछ सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है जो इस एरिया के आसपास के रास्ते पे लगे हुए थे, तब पता चलता है कि ये जो संदूक है ये खरीदा गया है गोला बाजार, जो रायपुर में ही है, काफी फेमस मार्केट है। और यहीं के एक मार्केट के एक शॉपकीपर से ये बक्सा, ये पेटी जो है वो खरीदी जाती है और ये पेटी लगभग 2 दिन पहले खरीदी गई थी। अब जब यहाँ पे पुलिस की टीम रवाना होती है तब उस दुकान पे जाकर के उस दुकान के सीसीटीवी में लगे हुए जितने भी फुटेज थे और दुकान के जो मालिक थे उनसे पूछने की कोशिश करती है कि ये जो बक्सा है क्या यहीं से खरीदा गया है। तब दुकान वाला स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये बक्सा यहीं से लिया गया है। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज जो उसकी होती है शॉप की, उसे खंगाला जाता है। तब पता चलता है कि एक महिला और एक पुरुष जो हैं वो दोनों आए थे 2 दिन पहले और ये बक्सा यहाँ से खरीद के ले गए थे। दोनों स्कूटी पे आए थे, दोनों ने अपना चेहरा ढका हुआ था और इसके बाद ये पेटी पसंद कर जब उन्होंने खरीदा तो पुलिस ने पूछा कि उन्होंने पेमेंट कैसे किया है। तब उस दुकानदार ने बताया कि पेमेंट ऑनलाइन किया गया है। जब ऑनलाइन पेमेंट की बात आई तब वहाँ से कुछ डिटेल्स मिलते हैं और इस डिटेल्स के आधार पे पुलिस सीधे इन दोनों के पास पहुंचती है, अंकित के पास और शिवानी के पास। लेकिन ये पूरा मामला कैसे खुलता है, तो ये पूरा मामला कुछ इस तरह से खुलता है कि जो अंकित है और ये जो शिवानी है ये रहने वाले प्रॉपर दिल्ली के होते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही ये रायपुर आके रहना शुरू कर देते हैं। इसका कारण बस इतना होता है कि जो अंकित था ये पेशे से एडवोकेट था और इसने जो वकालत की थी वो जमीन खरीदने और बेचने के ऐसे मामले के, ऐसे केस की सुनवाई के लिए ये कई सारे केसों को लड़ा
करता था। ऐसे में ही इसकी एक दिन मुलाकात होती है एक 35 वर्ष के इंसान से जिसका नाम था किशोर। जो किशोर होता है, इसके परिवार में कोई भी इसका अन्य सदस्य, परिवार का कोई रिश्तेदार इसके साथ नहीं रहा करता था। और किशोर जो है वैसे तो प्रॉपर्टी वाला इंसान है, लेकिन इसका कोई बच्चा भी नहीं है, इसकी कोई फैमिली भी नहीं है। ये अपना एक जमीन बेचता है जो कि काफी पुश्तैनी मकान होता है, जिसकी कीमत 50 लाख होती है। और इस जमीन को बेचने का जब किशोर मन बना लेता है, तब वो एक वकील से मिलता है जो कि इस जमीन को बेचने में उसकी मदद करे। और ये वकील कोई और नहीं था, ये अंकित नाम का ही वकील था। वही वकील जो दिल्ली से रायपुर जाकर के रेंट अपार्टमेंट में रहना शुरू करता है। अब जो ये अंकित था, ये पहले तो किशोर की जमीन को बेच देता है। 50 लाख रुपए आ जाते हैं, जिसमें से 30 लाख रुपए ये किशोर को देता है और 20 लाख रुपए खुद रख लेता है। और ये कहकर रखता है कि ये पैसे बाद में उसे दे दिए जाएंगे। जब कुछ वक्त बीत जाता है, कुछ महीने बीत जाते हैं और अंकित जब 20 लाख रुपए वापस नहीं करता है, तो किशोर जो है वो बार बार उससे पूछता है कि उसके पैसे कहाँ हैं और उसके पैसे वो वापस कर दे। लेकिन फिर भी अंकित बहाने बनाता रहता है और इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहता है, क्योंकि अंकित ने उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया था। अब जब अंकित परेशान रहने लगता है, किशोर से परेशान होने लगता है, तब वो अपनी इस परेशानी की बात अपनी पत्नी को बताता है, शिवानी को। और ये दोनों लिहाजा इतने परेशान हो जाते हैं उस कर्ज के तगादे से कि दोनों एक दिन बैठकर प्लान बनाते हैं कि ये जो किशोर है इसके आगे पीछे कोई है नहीं, परिवार का कोई सदस्य नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो इसे ये झांसा दे करके कि उसकी देखभाल ये करेंगे तब तक जब तक कि वो पैसे उसे वापस नहीं कर देते 20 लाख। और इसके लिए वो रायपुर में फ्लैट लेते हैं और फ्लैट किराए पे लेते हैं और वहीं पे इस किशोर को लेकर के जाते हैं कि वहीं पे इसकी देखभाल वो करेंगे। किशोर इनके साथ रहने चला जाता है, शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी भी मजबूरी थी, उसके साथ भी कोई था नहीं। अब यहाँ पे जब वो अपार्टमेंट में जा कर के रहना शुरू कर देता है, तब इन दोनों की जो आगे की साजिश थी वो ये थी कि कुछ दिन वहाँ पे रहने के बाद इस किशोर की हत्या कर देंगे। अब कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है वो बरामद हुए हैं, ये 21 जून के हैं। 21 जून को ये दोनों जो दाम्पत्य होते हैं वो अपने फ्लैट में होते हैं और ये जो बुजुर्ग आदमी है लगभग शाम को 6 बजे के आसपास लिफ्ट से फ्लैट की ओर जा रहा है और उसके बाद इसे आखिरी बार ही देखा गया था। कुछ सीसीटीवी फुटेज में अब ये भी बरामद होता है कि जो बक्सा है जो कि पुलिस को लावारिस हालत में मिला है, ये इसी अपार्टमेंट से लाया गया है, क्योंकि इस अपार्टमेंट में उन्होंने जब इस बुजुर्ग की शाम 6 बजे हत्या की थी गला दबाकर। जब जो एडवोकेट है अंकित, उसने पहले गला दबाया इस बुजुर्ग का, उसके बाद उसको मार दिया। और जो ये बीवी थी शिवानी, इसने जब वो मर चुका था तब उसकी ठीक तरह से ये देखने के लिए कि वो मरा है या नहीं मरा है, उसने चाकुओं से लगातार उस पर वार करना शुरू किया। जब वो बिल्कुल बेसुध हो गया, मर गया, तो उसके बाद इस दोनों दाम्पत्यों ने एक लाल कलर के बैग में उसकी लाश को ठूंस के भर दी, जो कि बैग पहले से ही इन्होंने खरीद रखा था। अब इस बैग में ठूसने के बाद लाश उस बैग को बाथरूम में रख दिया। बाथरूम में जब ये बैग पड़ा था तब उसमें से खून का रिसाव लगातार हो रहा था, क्योंकि जब जैसे ही धारदार हथियार से शरीर के अंग काटे गए थे तब उसके बाद लगातार शरीर से जितने खून थे वो बाहर निकल रहे थे। अब ये दोनों घबरा जाते हैं। 21 जून को ये वारदात इन्होंने कर दिया था, मर्डर कर दिया। उसके बाद अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस लाश को लेके जाएं बाहर, तो जाएं कैसे। अब 21 तारीख की पूरी रात ये ऐसे ही बिता देते हैं। 22 तारीख को ये वही जो बक्सा था, वही जो पेटी थी, वो बाजार से खरीद के लाते हैं कि इस पेटी के अंदर अगर वो बैग रख देंगे तो फिर लोगों को पता नहीं चलेगा। इधर 24 घंटे से ऊपर होने की वजह से जो लाश थी वो सड़ने लगी थी, उसमें से बदबू आने लगी थी। अब इसके बाद वो जो पेटी थी वो घर लाया जाता है मार्केट से खरीद के और इस बैग को उसमें भरा जाता है। लेकिन फिर इन्होंने नोटिस किया कि खून का रिसाव अभी भी हो रहा है और अगर ये बक्सा भी बाहर जाएगा तो सीधे लिफ्ट और पार्किंग तक और कार तक जो है ये खून जो है वो लगा हुआ फर्श पे दिखाई देगा और वो पकड़े जाएंगे। इस वजह से फिर वो मार्केट जाते हैं और सीमेंट की बोरी ले करके आते हैं, सीमेंट का घोल बनाते हैं, फिर बैग के चारों तरफ एक घोल लगाते हैं और पेटी में भी घोल लगा देते हैं। और अब तारीख आ जाती है 23 जून की।
लगातार 12 से 24 घंटे और उसके 48 घंटे उस व्यक्ति के, किशोर के मरे हुए हो चुके थे और लाश से बदबू भी आ रही थी। इन्हें लगा कि सीमेंट में पैक करने के बाद बदबू भी बाहर नहीं जाएगी और ब्लड भी बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद उन्होंने इस बक्से के अंदर सीमेंट से पूरे बैग को पैक करके रख दिया, उसे जमने दिया और उसके बाद उन्होंने सोचा कि सुबह होते ही 23 तारीख को इस पूरे बक्से को ठिकाने लगा देंगे, किसी भी सुनसान जगह पे जाकर फेंक देंगे। लेकिन उनकी ये मंशा भी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जब वो सीमेंट से पैक हो चुका बक्सा जम चुका था तब वो बहुत भारी हो गया। इसके बाद उन्होंने 2 मजदूर बुलाए और ये जो मजदूर थे वो भी उनके पहचान के थे। उन्होंने बहाना बनाकर कि कोई सामान है शिफ्ट करना है, उन्होंने इस बक्से को उस फ्लैट से निकाला। उस बक्से से बहुत बदबू आ रही थी, जिस वजह से जो लेबर आए थे उन्होंने भी अपना नाक मुंह ढक लिया था। इसके बाद उसे लिफ्ट से नीचे लाया जाता है। अब जब लिफ्ट से बाहर उस बक्से को निकाला जा रहा था तब उस वक्त ही एक लड़का वहां पे लिफ्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था और वो इसी फ्लैट में, इसी मंजिल के फ्लैट में, इसी पूरे अपार्टमेंट में रहने वाला एक ऐसा लड़का था जो कि जॉब करता था और वो समय पे सुबह अपने ऑफिस जाता था और शाम को आता था। ये घटना शाम के वक्त जब ये बक्सा निकाल रहे थे या सुबह के वक्त, तब उस लड़के की नज़र जो है वो बक्से पे पड़ती है, उस बदबू पे उसका ध्यान जाता है। बक्सा लेकर के ये दोनों जो हेल्पर रहते हैं, ये दोनों जो लाए गए थे व्यक्ति, वो दोनों बक्से को निकालते हैं और ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी निकलते हैं और सीधे एक ऑल्टो कार उन्होंने 60,000 रुपए में सेकंड हैंड खरीदी थी, वो भी रायपुर आने के बाद ही खरीदी थी। इस ऑल्टो कार में जाकर के उस बक्से को रख देते हैं। लेकिन वो लड़का ये सब कुछ वहीं पे खड़ा खड़ा देख रहा था और उसे बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसे शक होता है कि हो ना हो इस बक्से में कोई ना कोई लाश तो जरूर है, क्योंकि बदबू बहुत तेज आ रही है। इसके बाद वो जो लड़का होता है वो बहुत ही ज़्यादा अपने बुद्धि का तेज होता है। तुरंत ही वहाँ के जो अपार्टमेंट के चौकीदार होते हैं उन्हें बुलाता है और उन्हें बुलाकर इस बात की जानकारी देता है। जैसे ही वो अपार्टमेंट का चौकीदार ये बात सुनता है, वो सीधे वहाँ के अपार्टमेंट के जो रख रखाव के जो एक पर्सन होते हैं, मैनेजर टाइप, उनको वो कॉल कर देता है और फिर यहाँ से पहला जो कॉल था वो पुलिस के पास तब जाता है क्लू के तौर पे। और तब पुलिस को जब ये सारी जानकारी मिलती है तब अपार्टमेंट की सीसीटीवी हो या मार्केट से जो बक्सा है उसके खरीदने की सीसीटीवी हो, वो सब कुछ पुलिस के पास अब पुख्ता रूप से सबूत के तौर पे आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद अब इन दोनों को पकड़ने की कोशिश पुलिस की होती है, अंकित को और शिवानी को। तो पता चलता है कि जब इन्होंने ये बक्सा इस वाटर पार्क के पास फेंका था तब सीधे ये लोग जो है दिल्ली एयरपोर्ट गए थे। और इस बात का क्लू उनको तब मिलता है जब वो मार्केट जहां से बक्सा खरीदा गया था वहां पे जाकर के जब आईडी कार्ड मांगते हैं कि किसके नाम से पेमेंट किया गया था, या फिर जो अपार्टमेंट होता है वहां का आईडी कार्ड रिसीव करते हैं, तो ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा कर रही थी। जो अपार्टमेंट को किराए पे लेते वक्त डॉक्यूमेंट बनवाने के समय आईडी दिया गया था वो एक फेक आईडी दी गई थी। और जब पुलिस पेटी खरीदने वाले दुकानदार से मिलती है तब उनसे जब ऑनलाइन पेमेंट की डिटेल मांगती है कि किसके नंबर से कहां से किस इंसान ने पेमेंट किया है, तब वहां से जो डिटेल मिलती है वो दिल्ली की होती है, जो कि सही डिटेल होती है। और इसी की वजह से पता चलता है कि ये जो अंकित है वो पेशे से वकील है और इसकी जो बीबी है वो शिवानी है। और पुलिस की टीम तुरंत ही सीधे उस एयरपोर्ट पर रवाना होती है जो रायपुर का एयरपोर्ट था, जहां से दिल्ली की टिकट इन दोनों ने करवा रखी थी। वहां पे जो आईडी की डिटेल मिलती है, जो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया था, वो आईडी की डिटेल मैच हो जाती है कि यहाँ से 2 टिकट बुक कराए गए हैं जो शिवानी और अंकित के नाम पे है, जो कि दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अब तुरंत ही दिल्ली के पुलिस से कांटेक्ट किया जाता है और उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी जाती है। दिल्ली पुलिस की एक पूरी टीम तुरंत ही दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है और ये जो दोनों आरोपी भाग रहे थे उन्हें एयरपोर्ट से ही धर दबोचती है और फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनसे पूछताछ किया जाता है। ये पूरा मामला जब खुलता है, जब लोग इसे सुनते हैं तब वो हैरान रह जाते हैं कि जो एक खुद पेशे से वकील है, जिसे कानून की पूरी पढ़ाई कर रखी है, उसने इतना बड़ा साजिश रचा तो रचा कैसे और क्यों? केवल एक छोटे से पैसे की लालच की वजह से। अंकित के बारे में ये भी पता चलता है कि वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का बेटा है और पेशे से वकील है। मतलब समझने वाली बात ये है कि जिसको कानून के बारे में पूरा पता है
वो भी अब क्राइम से अछूत नहीं है। बहरहाल अब इन आरोपियों को पकड़ लिया गया है और एसएसपी दौलत राम पोटे जो हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये सारी जो साजिश रची गई थी वो केवल और केवल पैसे की लालच की वजह से और पैसे हड़पने के लिए किया गया था। तो इन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और मुमकिन जो धाराएं हैं इन पे जो मुकदमा है वो दर्ज कराकर जितना हो सके इनसे कड़ी से कड़ी सजा तक पहुंचाने की पुलिस कोशिश करेगी। आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। मैं जो भी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ केवल इस मंशा से सुनाती हूँ कि आप जहाँ भी रहें वहाँ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सचेत रहें। तो ऐसी कहानियों को सुनने के लिए आगे भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं। आपकी कोई राय है तो कॉमेंट सेक्शन में आप लिख भी सकते हैं। अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ होगी। धन्यवाद।